महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को अब 7 दिन ही शेष रह गए हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। नांदेड़ जिले की किनवट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भीमराव केराम से हमारे सहयोगी अजहान अंसारी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुना पाते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा किन्वट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भीमराव केराम जी हमारे साथ हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं और पार्टी ने बीजेपी ने इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया है। सर, स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। पहला सवाल, पार्टी ने फिर से आप पर भरोसा जताया है, क्या कुछ इस बार के मुद्दे रहेंगे? नहीं, गए गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के नाते से मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा और मेरे पार्टी के माध्यम से मेरा सरकार आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे विकास के काम करने के बावजूद लोगों में एक विश्वास है कि दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन के आ सकता हूँ, इसलिए विश्वास जताकर उन्होंने मुझे टिकट दिया। मेरे को आशा है कि अभी बहुत बहुत सारे वोट से मैं यहाँ पे चुन के आ जाऊँगा। अच्छा, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं वो एनसीपी शरद पवार से हैं और पिछले 3 बार वो विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव थोड़ा चैलेंजिंग है? नहीं नहीं, उसको तो मैं चैलेंजिंग मानता भी नहीं है। 15 साल में तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं करे ना। उनके पास तो अभी कुछ भी मुद्दे नहीं, मगर उल्टे सुलटे हमारे इसमें नेरेटिव तैयार करके हमारे लोगों में थोड़ा सा गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर लोगों को मालूम है हमने जो 22-23 महीने में जो भी विकास काम यहाँ पे खड़े किए, उसके आधार पर लोग ताकत से हमारे साथ में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार होने के नाते से मैं बहुत बहुत से यहाँ पे चुन के आऊँगा। अच्छा, 5 साल आपने विधायक रहे हैं, अगले 5 साल में क्या कुछ कराने का आपका पूरा रोड मैप है? अभी गए चुनाव में तो हम 4 सूत्री कार्यक्रम दिए थे, शिक्षण, आरोग्य, पानी। उसके बाद जो प्रोग्राम दिया था उसका तकरीबन 75% से ज़्यादा हमने काम किया। इसके बाद बहुत सारे सब बैकवर्ड एरिया होने के नाते से यहाँ पे छोटे मोटे उद्योग खड़े करके लोगों को रोज़गार देने का हम यहाँ प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और जो जो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सिलक होंगे उसको पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव हाल ही में गुजरे हैं। लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की सीट भी घटी है और प्रतिशत भी घटा है, तो क्या लगता है उसका लोकसभा का चुनाव का असर आपके चुनाव पर पड़ सकता है? लोकसभा चुनाव में यहाँ बहुत सारा ट्राइबल पॉकेट होने के नाते से, दलित और आदिवासी समाज के लोग होने से यहाँ पे फेक नेरेटिव के माध्यम से हमारा संविधान यहाँ पे बदलने वाले हैं। संविधान बदलने के बाद उनके आरक्षण जाएंगे या ऐसा उनको एक डरा धमकाने के नाते से ये लोगों ने वोट थोड़ा सा हमारे विरोध में चले गया। मगर अब लोगों को मालूम हुआ कि ये सब झूठ थी। अभी वो ताकत से वो लोग हमारे साथ में, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सभी लोग हमको जुटने से अब भारी ताकत से हम ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। किन्वट जो है वो नक्सल प्रभावित एरिया भी है और साथ ही बैकवर्ड, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो उनके लिए खास कर आप जीतते हैं तो इस कार्यकाल में आने वाले में क्या कुछ बेहतर होगा पहले से? नहीं, इसके पहले तो नक्सल प्रभावित एरिया था, अभी भी थोड़ा बहुत उसका प्रभाव है, अभी फिलहाल कुछ उसका नहीं है। मगर यहाँ विकास के माध्यम से काम होने के नाते से कुछ लोग वो विचारधारा से जुड़े वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विचार से अभी लोग बहुत सारे प्रभावित होने से एक जनता पार्टी के विचार के लोग बहुत सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? क्या भरोसा है कि फिर से जनता चुनकर आपको भेजेगी? गई बारी में जो चुनाव मैं 19 में लड़ा था उससे भी ज़्यादा अच्छा परिस्थिति मेरी यहाँ भी है। हमारे सरकार के माध्यम से लोगों की जो अपेक्षा थी, उनकी जो कामा की हमारे पास मांग थी, उसकी पूरी पूर्तता करने की वजह से ये लोग ताकत से हमारे से जुटे हैं। गई बारी से भी हमें परिस्थिति अच्छी होने से ज़्यादा वोट से हम यहाँ पे चुन के आएंगे, इसका हमारा 100% खातिर है। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किन्वट से भीमराव केराम, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि पहले से भी अच्छा रेस्पॉन्स उन्हें इस बार मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रत्याय मुखर्जी के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, महाराष्ट्र।